हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। चलिए आज डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड। जी हाँ, बहुत छोटा सा चैप्टर होता है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें देखा गया है कि एवरी ईयर वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर। तो आप रेडी हो, तैयार हो? देखिए, ये पूरा सीरीज कंप्लीट करना है, वेक्टर्स को कंप्लीट करना है। डेफिनेटली आपको इस साल 2024 का जो टारगेट है, टारगेट अचीव करना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने बच्चों क्वेश्चन कुछ दिए हैं, तो लाइक 87 नंबर का क्वेश्चन ये डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते करते इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी हम इसमें क्लियर करवा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड ए एंड ए बाई टू, राइट? मैग्नीट्यूड ए एंड मैग्नीट्यूड ए बाई टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जैसे ही परपेंडिकुलर बताया, इन दोनों के बीच का आप देखिए, दो वेक्टर्स जो है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, और इनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे बेस्ट देखिए क्या पूछा गया है। अभी पहले तो वो देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट एज। तो रिजल्टेंट का बच्चों याद है फॉर्मूला क्या आता है? आर इक्वल टू स्क्वायर रूट, यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। यही तो एक फॉर्मूला है, यही तो एक फॉर्मूला है। और दूसरी चीज, अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो हमको पता है कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। तो बेनिफिट क्या मिल गया? आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसके अंदर देख लिया, अगर कॉस 90 0 हो गया तो डेफिनेटली ये पूरी की पूरी टर्म ही यहां पर कट हो जाएगी। तो अंदर क्या रह जाएगा? अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस ओनली बी स्क्वायर। तो चलिए आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो ए की जगह पर ए ही लिखना है, ए स्क्वायर, और इसको मैं बी की तरह मानता हूं। तो बी की वैल्यू है बच्चों ए बाई टू और उसका स्क्वायर। तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मिल गया हमें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4। तो रूट के अंदर ही अंदर इसको ऑपरेट करते हैं, तो 5 ए स्क्वायर बाय 4 आ गया। तो फाइनल वैल्यू बच्चों मिल गई मुझे। देखिए ये √5, वैसे ही 4 जो रूट के बाहर निकल गया तो 2 आ जाएगा, और रूट में ए स्क्वायर था तो बच्चों ये आ गया ए। तो आपको कुछ दिख रहा है ऐसे कोई आंसर? तो यस, यहाँ पर आंसर कौन सा आने वाला है, समझ में आ रहा है? यस, आंसर आने वाला है ये ऑप्शन डी। चलिए क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन जो मेरे पास, मैं जिस बुक में से लिया है, यस, डी इज करेक्ट है, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान सा सवाल है। कब पूछा गया? 2023 में पूछा गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं बच्चों। ये तो उससे भी आसान है। व्हेन वेक्टर, लाइक देयर आर टू वेक्टर्स, राइट? व्हेन वेक्टर ए बार सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी बार। थोड़ा स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर लीजिए। बी बार में से ए बार को सब्ट्रैक्ट किया है, या फिर ए बार इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी बार एंड इज इक्वल टू 2j कैप। इससे आंसर 2j कैप मिल रहा। तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी बार, सो बी बार माइनस दैट ए बार, एंड द आंसर वुड बी लाइक 2j कैप। सो बी बार इज इक्वल टू 2j कैप प्लस ए बार आएगा, दैट इज इक्वल टू 2j कैप प्लस ए बार की वैल्यू कौन सी दी है? तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, राइट? तो ये आ गया, क्या आ गया बच्चों? 2i कैप, वैसे ही प्लस, देखिए ये जो j कैप दिख रहा है 2j कैप और ये 3j कैप, इनका एडिशन हो गया, कितना हो गया? 5j कैप हो चुका है, राइट? प्लस ये 2k कैप वैसे ही था, ये बी बार आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बार विल बी। तो मैग्नीट्यूड का तरीका क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी जो जो क्वांटिटी आपको दिख रही है, कौन सी क्वांटिटी? लाइक दिस क्वांटिटी, इसका स्क्वायर प्लस ये क्वांटिटी उसका स्क्वायर प्लस ये क्वांटिटी इसका स्क्वायर। तो बच्चों अंदर आ गया 4 प्लस 25 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू, हाँ, 33 है ना, 33। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा 33 कहीं पर भी नहीं है, 33 कहीं पर भी नहीं है, तो मैंने यहां पर डाल दिया था बच्चों, ये क्वेश्चन बोनस, एज अ बोनस दे दिया गया, मतलब क्वेश्चन को कट ही करा दिया था, कैंसिल करवा दिया था। समझ में आ रहा है? दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्या दिया गया है?
ए वेक्टर एक्स वाई प्लेन मेक्स एंगल 30 डिग्री, ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैं पहले तो इस तरीके से एक्स और वाई कंपोनेंट ले लेता हूँ, चलेगा? ये एक्स है और ये वाई है। तो क्या बताया गया है? अ वेक्टर मेक्स एंगल, ए वेक्टर मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। तो चलो 30 डिग्री, तो ये वेक्टर मान लीजिए आर बार था, तो इसका मैग्नीट्यूड मैं आर ले लेता हूँ। ऐसा समझ के चलता है कि ये वेक्टर आर बार था और इसका मैग्नीट्यूड मैंने आर मान लिया। तो जो इंफॉर्मेशन दी गई उसके हिसाब से क्या बताया गया? द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3। मतलब अगर मैं इसका प्रोजेक्शन मान के चलता हूँ, किसका? ये आर बार का प्रोजेक्शन यहाँ पर मान के चलता हूँ, तो ये जो बच्चों मैग्नीट्यूड मिल रहा है, इनका कहना यह है द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3। तो इसको आर वाई अज्यूम करके चलते हैं, राइट? और इसका जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर आएगा, ये जो आएगा ये आर एक्स आने वाला है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा गया ये द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर विल बी। तो बहुत ही सिंपल शॉर्ट सा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है। देख लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री वाई के साथ तैयार हो रहा है। तो अगर मैं इस आर को रिजोल्व कर देता हूँ, आर बार को रिजोल्व कर देता हूँ इस वेक्टर को, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। तो दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट जो बच्चों बनने वाला है, देखिए कौन सा कंपोनेंट? अगर ये आर दिख रहा है तो ये जो कंपोनेंट आएगा, कंपोनेंट ही बात करूंगा मैं, कंपोनेंट ही बात करूंगा और मैग्नीट्यूड में ही बात करूंगा। तो समझ लीजिए अगर ये आर है और यहां पर थीटा है, तो जो एडजेसेंट साइड होती है, वो एडजेसेंट साइड होती है बच्चों, हाइपोटेनियस जो दिख रहा है मुझे आर, उसका कॉस थीटा। एडजेसेंट साइड जो होती है, थीटा को जुड़ी हुई जो साइड होती है वो, और ये अपोजिट साइड जो होती है वो होती है साइन से डिनोट करते हैं, आर साइन थीटा। हालांकि आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखेगा कि ये जो पार्ट है, दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन, जिसको मैं आर एक्स कहने वाला हूँ। तो आर एक्स इज आर साइन थीटा यहाँ पर इन दिस केस। चलिए सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने जिसको आर वाई बोला है, दैट इज नथिंग बट आर कॉस थीटा। तो आर वाई जो इन्होंने बताया है 2√3, इट इज नथिंग बट आर कॉस थीटा, और थीटा कितना है? 30 है। तो 2√3 इज इक्वल टू आर कॉस 30 होता है √3/2, राइट? तो √3 कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू मुझे मिल गई है 4। तो ये आर का मीनिंग 4 मिल गया, लेकिन मुझे चाहिए आर एक्स। तो आर एक्स कितना? तो आर एक्स इज इक्वल टू, देख लीजिए आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा है। तो आर साइन थीटा, थीटा कितना बच्चों? थीटा यहाँ पर 30 ही लेना पड़ेगा, आर की वैल्यू 4 है, साइन 30 1/2, तो आंसर मिल गया मुझे 2, राइट? तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर है? दिख रही है कहीं पर? यस दिख रही है, सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो चलिए 89 का जो क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, 89 89 89 89 89, यस सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, राइट? सही में चल रहा है ये, चलो बढ़िया, ओके गुड। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 को सॉल्व करने के लिए इधर स्पेस लेते हैं हम लोग। चलिए इस जगह का इस्तेमाल कर लेते हैं यहां पर। टू वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दी होती है। ये जो होता है क्वेश्चन बहुत ही यूनिकली डिजाइन होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वैल्यू ऑफ एम विल बी। देखिए परपेंडिकुलर के लिए कौन काम करता है? तो आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, यस। तो डॉट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से बात करें, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चों वो जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है, जैसे मैं पी बार डॉट क्यू बार ले लेता हूँ, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड इक्वल टू जीरो लिखना है। तो देख लीजिए ना कैसे करना है, कैसे करना है, इन्फॉर्मेशन को समझ लीजिए। इसके साथ में आई कैप के साथ में कुछ नहीं है, तो वो 1 है, पी एक्स है। यहाँ पर जो बच्चों 2 है ये पी वाई है, और यहाँ पर m जो है ये पी जेड होगा। उसी तरीके से ये क्यू एक्स होगा, ये क्यू वाई होगा, और ये जो होगा ये क्यू जेड होगा। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, पी एक्स क्यू एक्स मतलब इसके साथ 1 था, तो 1 मल्टीप्लाई बाय दैट 4, राइट? तो यहाँ ऐसे दिखाता हूँ मैं, इसका और इसका प्रोडक्ट 1 × 4 प्लस देन यहाँ पर 2m
जे कैप के साथ में यहाँ पर -2, तो 2m इंटू -2 प्लस यहाँ पर देख लीजिए एम के और यहाँ पर एम के, तो m इंटू एम ये आ गया इज इक्वल टू 0। तो फाइनली 4 माइनस 4m प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, या फिर आप स्कूल में पढ़ते हो तो उसको शॉर्ट तरीके में आप ये लिख सकते हो m-2 इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, देख लो, होगा ना ऐसे ही एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2m 4m और माइनस माइनस 2 प्लस 4, राइट। तो m की वैल्यू मिल गई मुझे 2, m की वैल्यू मुझे मिल गई है 2। क्वेश्चन नंबर 90, यस बी ऑप्शन करेक्ट, राइट, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला पॉइंट 91 नंबर का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड दिया गया। ए बार इज अ वेक्टर क्वांटिटी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज नॉन जीरो कांस्टेंट। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार अगर उसका मैग्नीट्यूड निकाले तो कोई ना कोई नंबर मिलने वाला है, ये जीरो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे ए बार है, अगर ये वेक्टर अगर मान लीजिए नॉन जीरो है, मतलब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाले ये नॉन जीरो है तो कोई ना कोई वैल्यू है। तो देख लीजिए पहला रूल, अगर ए बार डॉट ए बार करता हो, इस वेक्टर को खुद से ही अगर डॉट करवा दे तो आंसर ए स्क्वायर मिलेगा। दूसरा, अगर इस वेक्टर का खुद के ही साथ में क्रॉस करवा दे तो आंसर मिलने वाला है 0। तो चलिए ये तो मुझे मिलना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, सबसे पहला इन्होंने जो दिया है यहाँ पर ए बार डॉट ए बार 0, तो ये गलत हो गया। ए बार क्रॉस ए बार 0 हो सकता है, यस हो सकता है। ए बार क्रॉस ए बार लेस देन 0 बिल्कुल नहीं होगा, ये 0 होता है, परफेक्टली 0 होता है। और ए बार क्रॉस ए बार 0 ही होता है, मतलब ये तो सीधे सीधे ही आंसर मिल चुका है यार। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन सी होना चाहिए, 91 का सी है, 91 का ऑप्शन सी ही है। यस, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 2 यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप मेकिंग एंगल थीटा टू ईच अदर। अच्छा, थोड़ा ये लंबा चलेगा, ऊपर वाला इजी हो गया तो ये थोड़ा लंबा चलने वाला है। कैसे चलने वाला है देख लो इसको। अच्छा, दोनों के दोनों फर्स्ट शिफ्ट में ही आए हैं 2022 में। ये तो कई बार गड़बड़ हो जाती है, एक ही साथ वेक्टर के दो क्वेश्चन एक ही बैच में एक ही बच्चे को अगर आ जाए तो मतलब बच्चा नाराज हो जाएगा। जिसने वेक्टर स्किप कर दिया उसको लगेगा कि यार वेक्टर क्या करें, है ना। तो वेक्टर तो इंपॉर्टेंट है ही है। चलिए देखिए क्या करते हैं इसमें, मुझे जो दिख रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप बी कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, तो बाद में बाकी का करते हैं। समझ लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, मतलब ये हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। इसका रिजल्टेंट जो होता है वो होता है रूट ऑफ ए कैप का स्क्वायर। तो ए कैप जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप का स्क्वायर, देख लीजिए हमारा जो फॉर्मूला था आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा था, राइट। तो कॉस थीटा था यहाँ पर, ये था, ये रिजल्ट था। तो यहाँ यूनिट वेक्टर जब आता है, यूनिट वेक्टर जब आता है तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ए कैप प्लस बी कैप का कुछ रिजल्ट इस तरीके से मिल जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अच्छा, तो ये कितना आ गया 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों यह आ गया रूट ऑफ 2 इन ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो रिजल्ट कितना, ये 4 हो जाएगा आउट ऑफ रूट 2 कॉस थीटा बाय 2। तो मुझे ए कैप और बी कैप के एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है। इक्वेशन 1 दे देता हूँ। अच्छा, ए कैप माइनस बी कैप, इनका मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो सिर्फ छोटा सा फर्क पड़ता है, रूट ऑफ 1 स्क्वायर, है ना। ए कैप मैग्नीट्यूड का 1 ही आंसर आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 1 इंटू कॉस ऑफ, यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है, थीटा आता है और यहाँ पर एक चेंज होता है बच्चों। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा चेंज होता है, वो चेंज क्या होता है, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस आता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में यहाँ पर माइनस आ जाता है। तो रिजल्ट मेरे पास वापस से क्या आ गया, ये आ गया 2 माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा। तो रूट ऑफ 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया, ए कैप माइनस बी कैप, इनका मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो मैग्नीट्यूड अगर देखें तो यस रूट ऑफ 2 और 1 माइनस कॉस थीटा होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आउट ऑफ रूट ये मुझे मिल गया है 2 साइन थीटा बाय 2। तो ए कैप माइनस बी कैप इनका मैग्नीट्यूड ये मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। चलिए लास्ट रिजल्ट अभी देखते हैं। तो रिजल्ट में क्या आएगा, जो 4 ऑप्शंस है
तो चार ऑप्शंस पे हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए, मैग्नीट्यूड ए कैप प्लस मैग्नीट्यूड बी कैप, इसको डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ए कैप माइनस मैग्नीट्यूड बी कैप करते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा, राइट, है ना। और यहाँ पर 2 साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। 2 कैंसिल हो गया, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 10 थीटा बाई 2 दिखेगा मुझे। तो मुझे तो यहाँ ऐसा लग रहा है ए कैप माइनस बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू 10 थीटा बाई 2 और मैग्नीट्यूड ए कैप प्लस बी कैप। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो थोड़ा इसमें देख लो। ऑप्शन बी है क्या? 92, क्वेश्चन नंबर 92, ऑप्शन बी, बी इज करेक्ट। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेथड तो आपको ध्यान में आ गई होगी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रह गया था ना, यहाँ पर दे दिया है। चलो, अच्छा, और आगे क्या है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, इसको मान लेता हूँ मैं एक्स। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट होते हैं, आपने इतनी मेहनत की है आज तक, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा हुआ होगा कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मस्ट हैव ट्राइड। तो इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत ही आसान सा पेपर आपका जाने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर दिया है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार इक्वल टू 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार। तो देखिए क्या होता है, मैं एक रिजल्ट करवा के देता हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे एग्जाम के लिए कहीं पर भी अगर आता है तो लागू करवा दीजिए। अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और मैं एडिशन कर रहा हूँ, अगर मैं एडिशन कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, और मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स अगर मैं देखता हूँ, जिसको मैं यहाँ पर आर बोल दूंगा, तो आर की वैल्यू, या फिर यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ए बार प्लस बी बार, इनका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ जिसको मैं आर मान के चलता हूँ, तो रूट ऑफ बच्चों आ जाता है। इसका शॉर्टकट दूंगा तो ए और बी तो दोनों सेम है, तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर ए स्क्वायर, यस, इसकी जगह पर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो दोनों का प्रोडक्ट, और कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा बच्चों, देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब भी हम लोगों ने सॉल्व किया है इसको, मतलब मैं टाइम सेविंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो 2x स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, इतना सॉल्व नहीं करना होता एग्जाम के दिनों में। तो जो इसका रिजल्ट है ये आपको फाइनल ध्यान में रखना है, मैं अभी फिलहाल तो सॉल्व करा के दे रहा हूँ आपको। तो ये आ गया बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कितना आ गया, तो आउट ऑफ रूट देख लीजिए 2x कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ये रिजल्ट है। ये अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, हालांकि वहां पर यूनिट वेक्टर था तो मैग्नीट्यूड x की वैल्यू 1 आती थी, लेकिन रिजल्ट तो ये बन रहा था। अच्छा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार इज इक्वल टू मान लीजिए क्यू चलता हूँ मान के, तो रूट ऑफ बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, तो रूट के बाहर अगर देखें 2x स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, तो बच्चों रूट ऑफ 2x स्क्वायर और कॉस की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो बाहर निकल जाए तो 2x साइन थीटा बाई 2। देखिए ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, अगर आप दो वेक्टर्स अगर आपके सेम है, क्योंकि ये आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी काम पड़ने वाला है, तो अगर दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है तो आप वेक्टर का एडिशन करा के रिजल्ट निकालते हो, रिजल्टेंट निकालते हो, तो 2x कॉस थीटा बाई 2। और अगर मैग्नीट्यूड सेम है और आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो 2x साइन थीटा बाई 2 आ गया, तो कॉस और साइन का डिफरेंस आ गया। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज, तो क्वेश्चन में ये बताया गया है, बताया क्या गया है वो समझ लो। इन्होंने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार। चलिए ठीक है, तो इसका तो बच्चों मेरे पास रिजल्ट है 2x कॉस ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और a माइनस बी का रिजल्ट है मेरे पास 2x साइन थीटा बाई 2। चलिए, तो 2x और 2x तो दोनों तरफ से कैंसिल हो चुका है, फिर बचा क्या, तो ये देखिए यहाँ पर 2 है, ये कॉस है, ये साइन है, और ये 2 है, तो मेरे पास रिजल्ट मिल जाएगा tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2, राइट। तो कुछ ऐसा रिजल्ट मुझे मिल जाएगा यहाँ पर। अच्छा,
तो इनको एक्सपेक्टेड क्या है, इनको एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसको किस तरीके से करें अभी, थोड़ा अलग हो गया ना। तो इतना रिजल्ट करने से बेहतर है अगर हम लोग ऊपर ही ऊपर अगर काम करवा ले। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसको, ये चलिए ये दो रिजल्ट तो आपको ध्यान में आ गए, ये दो रिजल्ट तो ध्यान में रखना है। अभी क्या करना है मैं उसी हिसाब से बात करूंगा। मैं इसको इरेज करवा देता हूँ बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा स्ट्रेटेजी अलग है। ये यहीं से भी आंसर आएगा, यहाँ से भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनको साइन और कॉस की टर्म में चाहिए, वैसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो tan इनवर्स ऑफ 2 वगैरह करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, θ/2 करना पड़ेगा। तो हम लोगों को एंगल थीटा निकालना है, तो मैं ऐसा करता हूँ अभी इसको निकाल देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ और रिजल्ट पे ध्यान करते हैं, रिजल्ट पे फोकस करते हैं। तो मैं देखो रिजल्ट कौन सा फोकस करूँगा, मैं इस रिजल्ट पे फोकस करूँगा यहाँ पर, और इसका जो रिजल्ट है बच्चों, यस इस रिजल्ट पर फोकस करूँगा, बाकी निकाल देता हूँ मैं, ज़रूरत नहीं है। मतलब इजी लेवल पर जब अगर काम होता है तो बहुत बढ़िया। तो इनका कहना ऐसा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार। चलिए ए बार प्लस बी बार का रिजल्ट ले लेता हूँ मैं, रूट 2x² 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ 2x² 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा लेते हैं। तो 2x² 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया 4 और ये आ गया 2x² 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो क्या चला गया, 2x² वैसे भी चला गया, तो कोई बात नहीं, ये ऐसा आ गया बच्चों यहाँ पर। तो फिर मिल गया मुझे 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो बच्चों यह आ गया 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सो कॉस थीटा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 1/3। कॉस थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई 1/3। तो ये ऑप्शन आ सकता है ना यहाँ पर, 93 का डी ऑप्शन। इन्होंने सी ऑप्शन दिया है, कॉस इनवर्स 3/5। अच्छा क्या गड़बड़ हो गया मेरा, ये 4 था, है ये 4 था, सॉरी ये 4 था, यहाँ गड़बड़ हो गया मेरा, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होते रहता है। चलिए ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा यस इज इक्वल टू 4 माइनस 4 कॉस थीटा, राइट। तो बच्चों ये आ गया 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया 3, तो कॉस थीटा आ गया 3/5। चलिए ये सम ये नहीं होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसका जो आंसर की है कि आंसर की इन द सेंस इसका जो ए का बी, मतलब क्वेश्चन वन का ए बी सी जो होगा मैंने साइड में रख दिया है, गलत ना हो इस समय में। चलिए ठीक है, कॉस थीटा 3/5 हो गया। तो ये तो चेंज करवा दो, करवा दिया। चलिए बढ़िया। अभी क्या करते हैं, अभी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से देखते हैं। चलो ये तो इरेज करवा देता हूँ भाई, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट टाइप क्या है, चलिए नेक्स्ट टाइप में काम करते हैं। 94 पे काम कराते हैं, 94 पे काम कराते हैं, क्या करना है। तो 94 पे इस तरीके से काम कराते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ओ ए बार, ओ बी बार एंड ओ सी बार इन गिवन फिगर आर इक्वल। अच्छा इन सारे के सारे जो है इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी बार और मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी बार, ये तीनों का आंसर मान लीजिए x है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ ओ ए बार प्लस ओ बी बार प्लस माइनस ओ सी बार विल बी विथ एक्स एक्सिस विल बी। तो मैं कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ, समझ लो इसको, इसको ऐसे समझ लो। जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो x ही होगा, तो बच्चों ये आ जाएगा x cos 30, और b का भी मीनिंग x ही है, तो ये आ जाएगा x cos 60, करेक्ट है, एंगल से जुड़ा हुआ जो होगा वो cos होगा। और ये आ जाएगा x sin 30 और इसका x, हाँ x sin 60, ठीक है। और c जो है, c का रिजोल्यूशन देख लीजिए, c का एक रिजोल्यूशन आ जाएगा, c भी x ही है, तो x cos 45 और बच्चों यहाँ पर आ जाएगा x sin 45, ठीक है। तो मेरे पास अलॉन्ग x और अलॉन्ग y एक्सिस क्या क्या आ चुका है वो समझ लो। तो अलॉन्ग y एक्सिस बात करें तो x इन ब्रैकेट sin 30 और sin 45 आ चुका है, और नीचे क्या आ गया, x sin 60 आ चुका है। हॉरिजॉन्टली x cos 30 और इसके साथ में x cos 60 आ चुका है,
और इधर x cos 45 आ चुका है। तो जो रिजल्टेंट है अभी तो पहले मुझे यहाँ पर ओ ए बार, ओ बी बार और ओ सी बार इनका रिजल्ट मुझे निकालना है। अच्छा, रिजल्ट निकालना है तो मैं वेक्टर को रिजोल्यूशन क्यों करे, ये सिंपल एडिशन ही करना चाहिए था एक्चुअल में देखा जाए तो, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है तो इनका रिजल्टेंट नहीं पूछा गया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ओ ए जो है ओ ए बार इज इक्वल टू, ऐसा बोल सकते हैं, अभी इसको प्रॉपर डायरेक्शन के साथ लेना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्स है तो एक्स कॉस 30 और यहाँ पर इसका प्लस एक्स साइन 30, तो मतलब एक्स कॉस 30 एक्स √3/2 प्लस यहाँ पर एक्स 1/2, तो मतलब ये आ गया बच्चों। और आई कैप जे कैप भी देना पड़ेगा ना, ये आई कैप और यहाँ पर जे कैप, तो x/2 कॉमन निकल जाता है तो √3 आई कैप प्लस यहाँ पर आ गया जे कैप, ये ओ ए बार आ गया। ओ बी बार क्या आएगा, तो ओ बी बार का यहाँ पर ये भी x ही है तो इसका कंपोनेंट यहाँ पर निकाल दीजिए, x cos 60 आई कैप माइनस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा तो माइनस एक्स साइन 60 और जे कैप, यहाँ पर भी देख लीजिए x/2 आई कैप माइनस एक्स √3/2 जे कैप। चलिए x/2 कॉमन निकाल देते थे, 1 आई कैप माइनस √3 जे कैप, चलो ये आ गया। ओ सी बार तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव आ जाएगा, तो x cos 45 आई कैप माइनस आई कैप आ गया, ये माइनस आई कैप आ गया प्लस x साइन 45 जे कैप, तो यहाँ पर देख लीजिए x/√2 कॉमन निकल जाएगा और ये माइनस आई कैप और ये प्लस जे कैप, थोड़ा लेंदी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने क्या पूछा है कि हमको अभी निकालना है इन ओ ए बार प्लस ओ बी बार, इनका एडिशन करना है और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इसमें से अभी इस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ओ ए बार प्लस ओ बी बार माइनस ओ सी बार अगर देखते हैं, तो ओ ए बार प्लस ओ बी बार अगर करते हैं, देखिए तीनों में अगर देखेंगे तो कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, तो एक्स तो पूरी तरीके से कॉमन निकल रहा है, एक्स पूरी तरीके से कॉमन निकल रहा है, लेकिन cos 45 में रूट आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी किया है तो करना तो पड़ेगा यार, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा इसको, है ना, लेंदी भी हो जाए। आप चाहे अगर आपका आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया, आप स्किप कर सकते हो इसको, तो आगे जा सकते हो, या फिर अभी मुझे तो करना ही करना है। तो ओ ए बार है ना, ओ ए बार लिख देता हूँ मैं x √3/2 आई कैप प्लस x/2 जे कैप प्लस ओ बी बार x/2 आई कैप आई कैप माइनस √3 x/2 जे कैप, ये आ गया। और इसमें से माइनस करना है ओ सी बार माइनस x/√2 आई कैप और प्लस x/√2 जे कैप, ठीक है। बहुत लेंदी हो रहा है, ये बहुत लेंदी हो रहा है। चलिए आई कैप और आई कैप देखिए क्या होगा, x √3/2 और प्लस x/2 और यहाँ पर इनका प्लस x/√2, बच्चों यह आ गया आई कैप प्लस जे कैप को करते हैं x/2 माइनस √3/2 x और माइनस x/√2, यह आ गया जे कैप। अभी डायरेक्शन कैसे निकालना है वो समझ लो, डायरेक्शन कैसे निकालना है। तो ये y कंपोनेंट हो गया और ये x कंपोनेंट हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट जो बच्चों x/2 माइनस √3/2 x माइनस x/√2 डिवाइडेड बाय, और x कंपोनेंट x √3/2 माइनस प्लस x/2 और प्लस x/√2, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो x तो हर तरफ से कॉमन निकल चुका है,
तो अभी इनके आंसर्स में कैसे मैच करवाते हैं वो देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कैसा करवाए। अगर मैं हर एक में से 1/2 कॉमन निकालता हूँ, x/2 कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस √3 और माइनस, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन निकला है तो बच्चों ये √2x आ गया, √2। ठीक है, और नीचे से भी अगर x/2 निकल जाए तो √3 प्लस 1 प्लस √2 कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये आंसर है क्या? 1 माइनस √3 माइनस 2। यस, मुझे तो बी ऑप्शन दिख रहा है, तो चेक करना पड़ेगा। 94 बी ऑप्शन करेक्ट है। इतना लेंदी प्रोसेस यार, मतलब कई सारे क्वेश्चन चले जाएंगे इजी क्वेश्चन के इसमें हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही लंबा हो चुका है, बहुत ही लंबा हो चुका है, बहुत ही लंबा। चलिए आगे 99 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स सेटिस्फाइंग द रिलेशन ए बार डॉट बी बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए बार क्रॉस बी बार। तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए बार क्रॉस बी बार आ गया। तो ए बार डॉट बी बार तो बच्चों ए बी कॉस थीटा होता है, और मैग्नीट्यूड ए बार क्रॉस बी बार ए बी साइन थीटा होता है। ये मैग्नीट्यूड में क्यों दिया? क्योंकि इसको डायरेक्शन भी होता है, यूनिट वेक्टर भी होता है इसमें, तो इसीलिए ऐसा दिया। तो हाँ, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो मीनिंग ये हो गया कि tan थीटा इक्वल टू 1, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री मिल चुका है। चलो ये तो बेहतर हो गया। अभी क्वेश्चन पूछा गया मैग्नीट्यूड ए बार माइनस बी बार। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। तो यह आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ 45। कॉस 45 1/√2 होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab/√2, जो कि आप सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab। तो ये आंसर कहाँ पर है? बी ऑप्शन तो मुझे दिख रहा है। तो 99 क्वेश्चन नंबर जो है बी ऑप्शन मिल रहा है, मिल गया, करेक्ट मिल चुका है, करेक्ट मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं आपके लिए रख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व करा के लिया है। पी बार क्यू बार दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, और बताया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार प्लस क्यू बार इज n टाइम्स पी बार माइनस क्यू बार। आपको पता है जैसे अभी हम लोगों ने ट्वाइस लिया था, तो ट्वाइस की जगह पर n टाइम्स आने वाला है। तो ये बच्चों एक बार सॉल्व करके देख लो, बहुत ही ईजी है। इसका सिर्फ आंसर क्या आने वाला है, क्रॉस वेरीफाई करना है आपको। 100 का क्वेश्चन, सॉरी 100 का क्वेश्चन नंबर का सी आंसर मिलता है कि एक बार क्रॉस चेक करना है आपको। ऑलरेडी करवा के लिया है, ऑलरेडी करवा के लिया है, ऑलरेडी कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। और इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल ही बताया है। तो देखिए ना, मैं एक बार एक हिंट दे देता हूँ। मैग्नीट्यूड पी बार प्लस क्यू बार का आंसर मिल रहा था हमें रूट ऑफ 2x² प्लस 2x कॉस थीटा, और मैग्नीट्यूड पी बार माइनस क्यू बार पता है आपको, अभी हम लोगों ने अभी चेंज किया था यहाँ पर, है ना, इसका शॉर्टकट भी निकाल दिया। तो 2x² माइनस 2x² कॉस ऑफ थीटा, ये दो आ रहा था। अच्छा, मैग्नीट्यूड पी बार प्लस क्यू बार इज n टाइम्स मैग्नीट्यूड पी बार माइनस क्यू बार है। तो चलिए देख लीजिए, ये आगे आपको ही सॉल्व करना है। 2x² प्लस 2x² कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स रूट ऑफ 2x² माइनस 2x² कॉस ऑफ थीटा। चलो ठीक है, यहाँ तक आ गए तो सॉल्व कर लेते हैं यार। 2x² प्लस 2x² कॉस ऑफ थीटा n², 2x² माइनस 2x² कॉस ऑफ थीटा। तो दोनों तरफ से 2x² तो निकल जाएगा बच्चों। फिर रिजल्ट में आपको यहाँ पर दिखेगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू n², 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू n² माइनस n² कॉस ऑफ थीटा। तो n² को इस साइड में ला दो, n² प्लस 1 कॉस थीटा दिखेगा इज इक्वल टू n² माइनस 1 दिखेगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू n² माइनस 1 डिवाइड बाय n² प्लस 1। तो ऑप्शन क्या मिल रहा है, n² माइनस 1 बाय n² प्लस 1 है, वही है, सी आंसर ही मिला है, करेक्ट है, करेक्ट है। चलिए आगे, यस ये लास्ट एक दो क्वेश्चन है और हो जाएगा अभी। मैच द कॉलम 1 एंड 2। देखिए यहाँ पर जितने डायग्राम दिखे कहीं ना कहीं आपको, आप एक बार देख लीजिए, अगर मेरे पास ये वेक्टर है ए बार और दूसरा वेक्टर है बी बार,
तो ये साइक्लिक ऑर्डर में है जो ऐड होते हैं ए बार प्लस बी बार, और इनका रिजल्टेंट जो मिलता है वो पहले वाले की टेल से दूसरे वाले की हेड पर जाना चाहिए। इसको बोल देता हूँ मैं आर बार, तो इज इक्वल टू आर बार। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार साइक्लिक ऑर्डर, और यहाँ से मुझे अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से वहाँ पास यहाँ तक आना है, तो ए बार प्लस बी बार ये उल्टा जाना पड़ेगा, इस वेक्टर के अपोजिट जाना पड़ेगा, तो माइनस आर बार इक्वल टू 0 कर सकते हैं आप। बस इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। जैसे कि ये डायग्राम है, ये डायग्राम में क्या कर सकते हो, तो मुझे दिख रहा है साइक्लिक ऑर्डर में ए बार प्लस सी बार, ए बार प्लस सी बार, और यहाँ से यहाँ तक अगर आना है तो माइनस बी बार इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग करके देखते हैं। या तो ए बार प्लस सी बार इज इक्वल टू बी बार आ जाएगा, या तो बी बार माइनस ए बार माइनस सी बार इक्वल टू 0 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट के लिए ये कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या? यस दिख रहा है। फर्स्ट के लिए मुझे सी दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर सी लिख के रख देता हूँ, मतलब यहाँ पर सी लिख के रख देता हूँ। 1 और सी का पेयर होना चाहिए, तो सी और 1 का पेयर, 1 और सी का 1 का पेयर यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बाकी तरफ तो नहीं दिख रहा है। मैं और एक दो क्रॉस वेरीफाई कर लूँगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, क्योंकि पूरा के पूरा साइक्लिक है, तो इसके लिए ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये कहाँ पर दिख रहा है, तो देख लीजिए ए बार प्लस बी बार, और ये माइनस इधर ला लिया तो प्लस सी बार, तो इसका पेयर डी के साथ जम रहा है, सेकंड का डी के साथ या डी का सेकंड के साथ, तो डी का भी सेकंड के साथ ऑप्शन आ गया, मतलब ये करेक्ट होना चाहिए। चलिए और एक, कोई हमारे मन में शंका ना हो इसलिए, तो देख लीजिए क्या करते हैं, सी बार प्लस बी बार माइनस ए बार आ जाएगा यहाँ पर, सी बार प्लस बी बार माइनस ए बार इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो या तो सी बार प्लस बी बार इक्वल टू ए बार ले सकते हो, या फिर ए बार माइनस सी बार माइनस बी बार इज इक्वल टू 0 ले सकते हो। तो मुझे तो दिख रहा है यहाँ पर ये बी के साथ पेयर तैयार कर रहा है, थर्ड वाला है ना, तो ये आप वेरीफाई कर लो ए का पेयर। चलिए कोई बात नहीं, ये तो सॉल्व हो गया बच्चों, ये ऑप्शन बी आना चाहिए इसका। तो ये क्वेश्चन क्या था, 102 102 102 बी ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट है, राइट। चलो चलिए इंटीजर वैल्यूज़ में कर लेते हैं, फास्ट में हो जाएगा ये, बस 1 2 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट डिस्कशन चल रहा है इसलिए थोड़ा सा लंबा चलेगा, नहीं हो जाएगा कोई बात नहीं। वेक्टर ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन 3a + 2b = 7 द रेशियो ऑफ ए बी इज x/2 द वैल्यू ऑफ x। ओके, परपेंडिकुलर बताया है, तो ये जो a i कैप प्लस b j कैप प्लस k कैप, इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करा देता हूँ किसके साथ, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप के साथ में, तो आंसर आना चाहिए 0। और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में i कैप डॉट i कैप ही सर्वाइव होता है यहाँ पर, तो a × 2 प्लस j कैप डॉट j कैप ही सर्वाइव होता है, तो ये बच्चों -3b सर्वाइव हो गया, और k कैप डॉट k कैप ही सर्वाइव होता है, तो +4 ये सर्वाइव हो गया, इज इक्वल टू ये आ गया। तो 2a - 3b + 4 इक्वल टू 0। और इन्होंने बताया है 3a + 2b का मीनिंग हो गया 7, 3a + 2b का मीनिंग 7 हो गया। और तो देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन से आप चाहे वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर मान के चले इसको मैं लेता हूँ 2a - 3b इज इक्वल टू -4, तो जैसे कि इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हो और 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। तो 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 करने से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से 6a माइनस 9b माइनस 12 सॉरी इज इक्वल टू -12, इज इक्वल टू -12। और इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 14। अभी माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, तो ये कट हो गया, -13b इज इक्वल टू -26, तो b इज इक्वल टू 2 आ गया। और जैसे ही b इक्वल टू 2 आ गया, कोई भी एक रिजल्ट उठा लो। जैसे कि मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ पर, 3a + 2b इज इक्वल टू 7, तो 3a इज इक्वल टू 7 - 4, 3 आ गया, तो a की वैल्यू 1 आ गई है। तो इन्होंने पूछा है a डिवाइडेड बाई b जो है इसका मीनिंग है x/2, तो a की वैल्यू तो बच्चों 1 मिल गई और b की वैल्यू 2 मिल गई है, मतलब x की वैल्यू 1 होना चाहिए। तो ये रिजल्ट यहाँ पर मिल गया मुझे 1, ठीक है।
ये आ गया। चलिए बढ़िया। अगला क्या सवाल है, चलिए उसका जवाब ढूंढते हैं। इसको इरेज करा देता हूं मैं, देखना है तो पॉज करा के देख लो एक बार। तो चलिए इसको काम करवाते हैं, इस पर काम करवाते हैं। पी बार एंड क्यू बार, पी बार एंड क्यू बार, देन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी बार क्यू बार इज, अच्छा पी एंड क्यू, देन का मतलब क्या है, ठीक है। तो बच्चों पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू, आपको पता है, आई कैप जे कैप के कैप। तो पी की वैल्यू है 3 √3 और 2, और क्यू की वैल्यू है 4 √3 और 2.5। चलिए इज इक्वल टू कितना आएगा, तो आई कैप, तो √3 इंटू 2.5 माइनस √3 इंटू 2, ये तो बच्चों को पता होगा ना। आई कैप है तो बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, बीच में माइनस साइन लाना है। फिर माइनस जे कैप, तो जे कैप के साथ में 3 इंटू 2.5 माइनस 4 इंटू 2 8, प्लस के कैप 3 √3 माइनस 4 √3। चलो यहाँ तक मैंने ला लिया। तो आई कैप √3 2.5 माइनस 2 माइनस जे कैप, ये 7.5 माइनस 8 प्लस के कैप, √3 कॉमन निकाल देता हूँ, 3 माइनस 4। तो पी बार क्रॉस क्यू बार की वैल्यू मुझे मिल चुकी है √3 इंटू 0.5 आई कैप माइनस, और ये माइनस 0.5 प्लस 0.5 जे कैप, और प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा यहाँ पर, माइनस √3 के कैप। तो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, तो पी बार क्रॉस क्यू बार, इनका यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाए। तो यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला ये है, यू कैप इज इक्वल टू पी बार क्रॉस क्यू बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार। तो पी बार क्रॉस क्यू बार ऑलरेडी आपके पास में है, तो 0.5 √3 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप माइनस √3 के कैप डिवाइडेड बाय, इनका मैग्नीट्यूड कितना, तो रूट ऑफ 0.5 √3 इनका स्क्वायर प्लस इस 0.5 का स्क्वायर माइनस, या फिर यहाँ पे प्लस ही आता है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर, और √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ऊपर की वैल्यू जो है इन्होंने क्या पूछा है, किस तरीके से पूछा है, तो यस ये 0.5 जो होता है ना ये 1/2 की तरफ होता है। तो चलिए इसको ऊपर भी मैं मैनेज कर देता हूँ, तो 0.5 मतलब 1/2 √3 आई कैप, तो प्लस 1/2 जे कैप, और इसको मैं लिख देता हूँ 2/2 √3 के कैप डिवाइडेड बाय, तो ये नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू ये यहाँ पर 3 आ गया, प्लस 0.5 का स्क्वायर 0.25 प्लस यहाँ पर 3 आ गया, तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चों यूनिट वेक्टर यू कैप इज इक्वल टू, तो ऊपर से 1/2 कॉमन निकाल देता हूँ, तो अंदर आ गया √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 √3 के कैप, और डिवाइडेड बाय नीचे देखिए 0.75 प्लस 0.25 1 प्लस 3 4। तो ऊपर की वैल्यू ब्रैकेट में की जो है वैसी ही रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी तो ये मिल चुकी है √3 आई कैप जे कैप और माइनस, तो ये 1/2 ये नीचे आ जाएगा, और ये √4 ये 2 आ गया। तो बच्चों यहाँ नीचे आने वाला है 4, क्योंकि इन्होंने पूछा है 1/x, तो ये x की वैल्यू होना ज़रूरी है ना। तो कैसे होगा, ऊपर का ब्रैकेट वैसे ही और नीचे आ जाएगा 4, तो इन्होंने यही पूछा है ना 1/x और रूट ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो है वैसा ही, तो x की वैल्यू हमें 4 मिलनी चाहिए, ठीक है। चलो बढ़िया। अभी क्वेश्चन नंबर 118 जो होगा इसको सॉल्व करा लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, चलिए यहाँ पर देता हूँ मैं।
A bar and B bar are given, the magnitude of component of A bar along vector B bar will be component, magnitude of component of, देखिए A bar डॉट B bar इज इक्वल टू होता है AB cos थीटा, तो A cos थीटा इज अ component of A along B, तो A cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू A bar डॉट B bar डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो A bar डॉट B bar कर दो आप 2 प्लस ये 3 और ये 2 6, यहाँ पर देखिए -1 और ये 2 -2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना, तो रूट ऑफ 1 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस इस 2 का स्क्वायर 4, तो रिजल्ट मिल चुका है मुझे, देखिए 2 कैंसिल हो गया, ये 6 से डिवाइडेड बाय 9, तो 6/3 मतलब ये आ गया 2, तो 118 का आंसर क्या आएगा, 118 टू आंसर मिल चुका है। चलिए ये 2 आंसर मिल चुका है। चलिए बच्चों, आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर पूरा देखा होगा, तो मैं यहाँ पर ये रोक देता हूँ।